नमस्कार प्यारे बच्चों और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। तो आज हम जो क्लास 12 फिजिक्स होता है, इसके महत्वपूर्ण दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो ये वीडियो उन प्यारे बच्चों के लिए है जिनका एग्जाम 2026 में होने वाला बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना? क्लास 12 के बच्चों को। तो उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो है, अन्यथा और लोगों के लिए वीडियो नहीं है, तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो क्लास 12 की फिजिक्स होती है, उसमें जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के आते हैं? 25 नंबर के आते हैं प्यारे बच्चों। तो आप सोच सकते हैं कि 70 नंबर का पेपर होता है थ्योरी में और 25 अंक सिर्फ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। जब आप पेपर देने जाओगे तो मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9 ये जो आपके प्रश्न होते हैं 5-5 नंबर के होते हैं और इसमें 2 क्वेश्चन दिया होता है अथवा करके दिया होता है 2 क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या होता है करना रहता है, ठीक है ना? तो चलिए आज हम इसी 25 अंक को कैसे प्राप्त करेंगे, 25 अंक कितना पढ़ लें कि हमको 25 अंक मिल जाए, उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आपके पास समय कम होगा, समय बहुत ही कम है, तो उस केस में आपको क्या करना है, मैं जो आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, इसके माध्यम से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 25 में 25 आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूं, वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए प्यारे बच्चों कि इतने दीर्घ उत्तरीय 5 ही हमको करना है, ठीक है ना? यानी मिला जुला के 10 क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में हमको देखने को मिलेगा। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन हमको बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा लॉन्ग वाला, और उसमें से हमको 5 क्वेश्चन को हमको क्या करना है, ठीक है ना? वैसे आप पढ़े हैं, पूरी बुक को पढ़े हैं, तो उसमें आपने पाया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन है लॉन्ग वाले, तो उतना तो आप तैयार कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैं लेके आया हूं आपके पास इंपॉर्टेंट 40 से भी कम, इंपॉर्टेंट 38 जो है इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो आप तैयार कर लोगे तो आपका इसी में से जो है प्यारे बच्चों 10 क्वेश्चन सीधे बचेगा, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन जो है करना रहेगा, ठीक है ना? तो चलिए कॉपी और पेन लेके हो जाइए तैयार, या आप कोई अवतार वगैरह की चीज रखे हैं तो उसको भी आप टिक मार लीजिएगा, ठीक है ना? इसके बाद हम आने वाले समय में सभी क्वेश्चन को थ्योरी वाइज समझा भी देंगे। तो चलिए पहले आप टिक मारिएगा, अगर समय मिलेगा बोर्ड एग्जाम के पहले तो सभी क्वेश्चन को फिर से हम समझा देंगे। तो देखिए स्थिर विद्युत की ये जो यूनिट है इसमें कितने अंक आता है? 8 अंक आता है। तो पहला प्रश्न आप ये तैयार रखिएगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए और इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या दीजिए? परिभाषा दीजिए। यानी प्यारे बच्चों ये किसकी बात कर रहा है? टाउ बराबर पीई साइन थीटा के निगमन की बात कर रहा है। ये निगमन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है वैद्युत स्थितिकी में गॉस की प्रमेय लिखिए तथा उसको क्या करिए? सिद्ध कीजिए। उसको क्या करिए? सिद्ध कीजिए। तो गॉस की प्रमेय को क्या करना है? आपको लिखना है और उसको क्या करना है प्यारे बच्चों? सिद्ध करना है। हमारा अगला क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? तीसरा क्वेश्चन क्या आपका है? तीसरा जो टिक लगाइएगा कि वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। प्यारे बच्चों विभव वाले चैप्टर में आपको मिलेगा, किसमें? विभव वाले चैप्टर में मिलेगा, तो इसको भी आप टिक जरूर करिएगा, ठीक है? चलिए निरक्षीय स्थिति में कितना होता है? वोल्टेज 0 होता है, आपको क्या होगा पता ही होगा। तो चलिए चौथा प्रश्न आप टिक करिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका डेरिवेशन मैंने यूट्यूब पे डाल भी दिया है, ठीक है ना? इसको अगर आप मेरे वीडियो में जाके देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा ना, तो या मैं इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको चेक करिएगा कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पादित कीजिए, इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। ये धारिता वाले चैप्टर से लिया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आपको छपेगा, पक्का छपेगा, 100% गारंटी के साथ यही प्रश्न आएंगे। अगला हमारा है धारा विद्युत से, जो कि 7 अंक का होने वाला है। इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखते हैं। लगाइएगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के आधार पर
ओम के नियम को प्राप्त कीजिए। यानी बी बराबर जो आई आर होता है प्यारे बच्चों, इसी का निगमन पूछ रहा है, तो अपवाह वेग के आधार पे इसका निगमन जो है आप जो है कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है मैं इनको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको डाल दूंगा, ठीक है ना। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम को प्राप्त कीजिए। अगला हमारा है कि किरचॉफ के नियमों को चित्र बनाकर समझाइए। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला क्या है कि व्हीट स्टोन सेतु का परिपथ आरेख खींचिए तथा संतुलन के प्रतिबंध का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है ना। पी क्यू बाई जो आपने पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा आपने ना, पी क्यू बाई आर एस, ठीक है ना। ये जो संतुलन का आपने नियम पढ़ा होगा तो इसके निगमन की बात कर रहा है। तो आपको व्हीट स्टोन सेतु को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक। अगला क्या है कि वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, ये कितने अंक का आता है प्यारे बच्चों, 8 नंबर का आता है पूरा चैप्टर। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन है देखते हैं, बायो सेवर्ट का नियम, इसको जरूर तैयार करिएगा, बायो सेवर्ट का नियम। तो बायो सेवर्ट का नियम बताइए और इसके आधार पर किसी वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको भी क्या करिए आप टिक लगा लीजिएगा। अगला हमारा है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए और एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो कि आपको तैयार करना है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। आशा करते हैं आप लोग टिक लगा रहे होंगे, ठीक है ना। अगला हमारा क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही आयताकार कुंडली लटकाई गई है, इस पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्यारे बच्चों, ये भी बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। अगला टिक लगाइएगा कि पदार्थों का उनके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। यानी जो प्यारे बच्चों क्या होता है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, उसका आपको वर्गीकरण करना है और उसकी प्रमुख विशेषताओं की क्या करनी है प्यारे बच्चों, व्याख्या करनी है। चलिए आगे लगाएंगे चैप्टर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। कितने नंबर का, 8 नंबर का। क्या लगाना है इसमें प्यारे बच्चों कि चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं और विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जो फैराडे के नियम है उसको आपको बताना है, ठीक है ना। इसको भी आप टिक लगा लीजिएगा, ठीक। अगला है कि 14 नंबर कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान यानी IRMS से आप क्या समझते हैं और प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान तथा शिखर मान I नॉट के बीच संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है ना। संबंध आप स्थापित आपको करना है, ठीक। आपने जाना भी हो, पढ़ा भी होगा कि IRMS बराबर क्या होता है, I नॉट बाई 2, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। इस सूत्र आपने पढ़ा होगा, तो इसका निगमन के बीच संबंध बताना है। अगला क्या है कि LCR संयोजन, LCR संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए। इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करती है, अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करती है, ये आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, बताना है, ठीक है ना। 15 नंबर। अब हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, छोटा चैप्टर है लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर आपको आराम से देके जाएगा अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है ना। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आपको तैयार करना है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के मुख्य भागों को उनकी तरंग दैर्ध्य प्रास के साथ लिखिए तथा उपयोग भी इसको बताना है। उपयोग पूछ रहा है, 2 या 3 उपयोग आप एक एक स्पेक्ट्रम का याद करिए, जैसे गामा किरणें, एक्स किरणें, दृश्य किरणें, औरक्त किरणें, ये सब होती हैं जो, उसको आपको क्या करना है यहाँ पे लिखना है और उसके उपयोग को क्या करना है, बताना है, ठीक है। अगला क्या है, अगला है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 प्रमुख अभिलक्षण या गुण लिखिए, ठीक है ना। तो
विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं और इनके गुण को आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है ना। गुण को आपको याद करना है, तो इसको आप जरूर याद करिएगा, ठीक। चलिए, प्रकाशिकी माने प्रकाश से 13 नंबर का आता है, और ये मान चलिए प्रकाश से पक्का हर बार एक क्वेश्चन जो है लॉन्ग में जरूर आता है। तो चलिए इसको देखते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों कि पहला हम ये तैयार करेंगे कि क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए और सिद्ध कीजिए कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। इसको आप टिक लगा लीजिएगा, ठीक है ना, या अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगला लिखिएगा कि किसी उत्तल या अवतल गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र स्थापित कीजिएगा। अपवर्तन के लिए क्या करना आपको, सूत्र स्थापित करना है। अगला हमारा याद रखिएगा जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए और इसकी सहायता से पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र क्या निकालना है, 1/f बराबर n-1 1 माइनस r1 माइनस 1/r2, ठीक है ना, स्थापित करना है। और यह भी सिद्ध कीजिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। तो इसका क्या करना है आपको, निगमन करना है। क्या करना है, निगमन करना है, आप ठीक लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि परस्पर संपर्क में रखे दो पतले उत्तल लेंस की संयुक्त फोकस दूरी के सूत्र का निगमन कीजिए। इसका सूत्र आपको पता होगा क्या होता है, 1/F बराबर 1/F1 धन 1/F2, ठीक है ना। इसी का क्या करना है हमको, निगमन करना है प्यारे बच्चों। तो इसका भी आपने क्या किया, टिक लगा लिया। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि प्रकाश वाला चैप्टर बड़ा है इसलिए इसमें लॉन्ग जो है ज्यादा है। तो प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र निगमित कीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। और अगला क्या है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए और इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक होता है और एक क्या आपका होता है, संयुक्त खगोलीय दूरदर्शी, ठीक है ना। तो खगोलीय दूरदर्शी यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो खगोलीय दूरदर्शी का भी क्या करना है, इसी तरह से आपको दोनों को तैयार करना है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी, ठीक है। चलिए अगला है कि तरंगाग्र क्या होता है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से तरंगों के अपवर्तन की क्या करना है प्यारे बच्चों, व्याख्या करना है। क्या करना है, व्याख्या करना है। तो ये भी आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला ये क्या है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के नियमों की क्या करिए, व्याख्या कीजिए। ये बहुत ही ज्यादा क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बच्चों। प्रकाश तरंगों के नियमों क्या करिए, व्याख्या कीजिए। यानी आपको ये याद करना है, एक अपवर्तन इसका याद करना है और एक क्या करना है इसका, परावर्तन, ठीक है ना। अपवर्तन और परावर्तन दोनों आप तैयार कर लीजिएगा इसका, ठीक। अगला 27 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है कि कला संबद्ध स्रोत से क्या तात्पर्य है, व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। तो कला संबद्ध स्रोत से क्या तात्पर्य है, व्यतिकरण के शर्तों का उल्लेख कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या है कि एक पतली झिर्री द्वारा एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने का आरेख बनाइए तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों ये भी क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप टिक लगा लीजिएगा। अगला हमारा क्या है, द्रव्य तथा विकिरण की दैत्य प्रकृति से, ठीक है ना। ये कितने अंक आएगा आपका, 6 अंक का आएगा, ठीक है ना। चलिए इसमें क्या आपको करना है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों का उल्लेख कीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूर तैयार करके जाइएगा। पक्का एक क्वेश्चन जो है पेपर में पढ़ने वाला है, देखने को मिलेगा आपको कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों का उल्लेख कीजिए और आइंस्टीन द्वारा इन नियमों की व्याख्या किस प्रकार की गई है, इसको भी आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। और अगला आप इसमें एक और क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम लिखिए और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा का समीकरण प्राप्त कीजिए। ये भी क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप टिक लगा लीजिएगा।
अगला इसमें है कि दी ब्रोगली तरंगे क्या होती है, भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको भी आपको तैयार करके ही जाना है कि दी ब्रोगली तरंगे क्या होती हैं। दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के लिए सूत्र लिखिए और इनके अस्तित्व को दर्शाने वाले किसी प्रयोग का क्या लिखिए, नाम लिखिए। वैसे ये अगर आप ये प्रयोग का नाम नहीं लिख रहे हो तब भी इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा कि दी ब्रोगली तरंगे क्या होती हैं और दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के लिए सूत्र लिखिए, ठीक है ना। चलिए अगला है परमाणु तथा नाभिक से, किससे है, परमाणु तथा नाभिक से आपको देखना है। इसमें क्या आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख प्रदर्शित कीजिए और इसके स्पेक्ट्रम में लाइमन, बामर तथा पाश्चन श्रेणियों की उत्पत्ति की क्या करना, आपको व्याख्या करना है, ठीक है ना। तो ये आप बहुत ज्यादा, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। अगला है कि बोहर के परमाणविक मॉडल के अवगुतियों का उल्लेख कीजिए, माने बोर के बोर का जो परमाणु मॉडल था बोहर का, उसको आपको समझाना है और इसके आधार पर इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है ना। ये भी आपको याद कर लेना साथ में, ठीक। अगला है कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर प्रत्येक का एक एक उपर्युक्त उदाहरण देकर समझाइए, यानी नाभिकीय विखंडन आपको बताना है और नाभिक संलयन आपको बताना है, ठीक है ना, टिक लगाइएगा। और नाभिकीय रिएक्टर में उपयुक्त कौन सी घटना होती है, सबको पता है कि क्या होता है नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय विखंडन होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। और नाभिकीय संलयन कहाँ पे होता है, आपके सूर्य पर होता है ना, जो सूर्य आपका होता है, सूर्य जिसको आप रोज देखते हो, सूर्य पे कौन सी क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन होता है। चलिए लास्ट यूनिट आती है जिसमें लास्ट आपके हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या करना है कि ऊर्जा बैंड क्या होता है, चालक, अचालक और अर्धचालक में अंतर, उनके ऊर्जा बैंड आरेखों के आधार पर बताइए, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है कि पीएन संधि डायोड में निम्नलिखित का परिपथ आरेख खींचकर उनके अभिलक्षणों को स्पष्ट कीजिए, यानी अग्र अभिनत करना है और पश्च अभिनत करनी है, ठीक है ना। इसको आपको जरूर टिक लगा के जाना है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्यारे बच्चों ए वाला है, ठीक है ना, कि पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग में लाया जाता है, सरल परिपथ आरेख बनाकर कार्यविधि समझाइए और निवेश और निर्गत वोल्टता का तरंग रूप दिखाइए। तो सीधी सी बात है कि पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत और अर्ध दृष्टकारी और पूर्ण दृष्टकारी, देखिए यहाँ पे पूर्ण दृष्टकारी है ना, पूर्ण तरंग दृष्टकारी, इसको तैयार कर लेना है। ये पीएन संधि डायोड का अर्ध वाला और पूर्ण वाला दोनों आप जरूर पढ़ के जाइएगा, दोनों में से आपको जरूर कोई ना कोई मिल जाएगा पेपर में, ठीक है ना। तो हमने जो है इंपॉर्टेंट 38 क्वेश्चन को देखा, आपने टिक लगाया और इसी में से आपका 25 क्वेश्चन पक्का बच जाएगा, ठीक है ना, अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आपको अगर अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्नों को चाहिए इंपॉर्टेंट, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। लघु उत्तरीय प्रश्नों को अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसको जल्द ही जल्द हम लोग बना के हमारी टीम आपके सामने लेकर आएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।